की जो तारीख है वो 15/6/2021 है और इसमें जो आदेश है प्रमुख सचिव आवास कृपया परीक्षणोपरांत पत्रावली पर आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। ये पत्र है। इसके बाद दूसरा पत्र दिया गया प्रमुख सचिव आवास, ये पत्र 4/5/2022 का। इसमें भी प्रमुख सचिव आवास कृपया परीक्षणोपरांत शीघ्र न्याय संगत कार्रवाई कर अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है। और तीसरा पत्र है मानवर 16/2/2023 का। इसमें भी प्रमुख सचिव आवास कृपया नियमानुसार कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। और मानवर इसमें एक सरकार की योजना है कि आप IGRS के द्वारा भी भेजे गए और ये तीनों दो पत्र का जिक्र नहीं करेंगे कि किनके लेटर हेड पर हैं, लेकिन तीसरे की जिक्र इसलिए कर सकते कि ये माननीय विधायक हैं। दूसरे माननीय सांसद जी हैं तो उनका जिक्र नहीं करेंगे। सरकार कहेगी कि ये माननीय सांसद का पत्र है, इस पर कार्रवाई करना जरूरी है कि नहीं। हमारे ख्याल से तो जरूरी होगा, क्योंकि ये माननीय जो सांसद जी हैं वो भी इसी उनका क्षेत्र है, ये उनके ही क्षेत्र के अंतर्गत ये पांचों गांव आते हैं। और जिन माननीय विधायक जी का ये पत्र है उनका भी क्षेत्र वही है जिन 5 गांव के अंदर ये आते हैं। इसके बावजूद मानवर लगातार ये किसान आंदोलन करते हैं और अब वो 80% जमीन पर कब्जा है। किसानों का कब्जा आप जब मन होता है, किसान को पैसे भी नहीं दिए आपने और सीधा अब हम बुलडोजर नहीं कहेंगे कि बुलडोजर लेके जाते हैं। सरकार जाएगी तो जो ताकतवर व्यक्ति होगा वो बुलडोजर लेके जाएगा और उसका बना बनाया मकान खसाएगा नहीं, उस रास्ते से बुलडोजर को निकाल देगा। अधिकारी जाएंगे और क्योंकि उनको पता है कि अगर मकान खसा देंगे तो ये तो दूध देने वाली वो है कि अगर उसको खसा देंगे तो फिर मिलेगा नहीं। उसके सामने से बुलडोजर को निकालेंगे और फिर दूसरे दिन सुबह उनके कर्मचारी अधिकारी मिले हुए जाएंगे कि देखो बुलडोजर निकल गया था, वो तो हमने बचा लिया, नहीं तो तुम्हारा ये खस जाता। तो विषय पर उनको आपने मानवर डरा के ऐसा होगा फिर वैसा होगा कि क्या डरा के मानवर आपने लाखों रुपया किसान का जो उनको देना था वो दिया नहीं, लाखों रुपया वसूली का भी धंधा बना लिया उसमें से। करोड़ों रुपए की जब आपने जमीन को अधिग्रहित किया, आपकी संस्था भी खत्म हो गई और जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट है, जिलाधिकारी की रिपोर्ट सरकार के पास होगी और इसमें जो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि अब ये संस्था और ये चलने के लायक नहीं रही है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए और ये जमीन वापस किसानों को दे दी जाए। और उनकी जो खतौनी में आपने तहसील के अधिकारियों ने मिलकर किसानों की जमीन को किसानों का नाम अलग करके और आपने संस्था के नाम दर्ज कर लिया। जब आपका अवार्ड घोषित नहीं हुआ, आपकी जो जिसके लिए आपने जमीन अधिग्रहित की, जब वो चल नहीं रही है तो आपने कैसे नाम खतौनी में कर लिया दर्ज। इसलिए हमारा मानवर स्पष्ट कहना है इसमें ये हजारों की संख्या में, कोई 1-2 किसानों का प्रकरण नहीं है, पूरे 5। और ये वो गरीब कमजोर लोग हैं जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा इस तरह की जमीन थी और वो जमीन जब उन्होंने दे दी उसमें कोई फसल नहीं पैदा हो। अब वो जमीन 1 बीघा है तो वो 2-2 3-3 करोड़ की होगी। इसलिए इसमें सरकार जो है, अब नहीं कहेंगे कि कौन कौन लोग ज्यादा ताकतवर लोग मिले हुए तो आप कहेंगे कि आप ताकतवर लोग का नाम बताओ। ये इतने क्या तो इसको कह दे कि ये कोई सुनियोजित तरीके से आपने गैंग बना लिया है भूमाफियाओं का। आप एंटी जिस